एक तरफा प्यार, वन साइडेड लव। और मैं तुम्हें पहली बात ये बता दूँ, ये जो तुमने वन साइडेड लव लगता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठा शब्द है, क्योंकि प्यार कभी वन साइडेड होता ही नहीं। प्यार होता है या नहीं होता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी से प्यार करते हो और वो तुमसे नहीं करता, तो ध्यान से सुनना, तुम प्यार नहीं कर रहे, तुम एक ट्रांजैक्शन मांग रहे हो जिसका नाम तुमने प्यार रख दिया है। लोगों ने सदियों से ये सीखा है कि प्यार एक एक्सचेंज है। मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम मुझे देखो। मैं तुम्हें देता हूँ, तुम मुझे दो। ये बिजनेस है मेरे दोस्त, ये प्रेम नहीं है। बाजार में यही होता है। तुमने मुझे एक स्माइल दिया, मैं तुम्हें एक स्माइल वापस दूंगा। तुमने मुझे अटेंशन दिया, मैं भी दूंगा। ये बार्टर सिस्टम है, और इंसान ने इस बार्टर सिस्टम को इतना पवित्र बना दिया है कि अब जब कोई इंसान तुम्हें ये बार्टर नहीं करता, तुम तड़पते हो। तुम कहते हो ये एक तरफा प्यार है, मुझे दर्द है। लेकिन मैंने कहा रुको, असली सवाल ये नहीं है कि वो तुमसे प्यार करता है या नहीं। असली सवाल ये है, तुम जो प्यार कहते हो वो है क्या चीज। एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्धा के पास एक आदमी आए। उसने कहा, भगवान, मैं एक औरत से प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझे नफरत करती है। मेरा दिल टूटा है रोज। बुद्धा ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम उसे प्यार करते हो या तुम्हें उसकी जरूरत है? आदमी कंफ्यूज हो गया। ये सवाल ही उसने कभी सोचा नहीं था। बुद्धा ने फिर कहा, अगर तुम किसी फूल को प्यार करते हो और वो फूल तुम्हारी घर में नहीं खिलता, तो क्या तुम उस बाग को जला दोगे? नहीं, तुम खुश हो, जीते हो कि कहीं तो वो फूल खिल रहा है। तुम खुश हो, जीते हो कि कहीं तो वो फूल खिल रहा है। ये है फर्क अटैचमेंट और प्रेम का। तुम जिसको वन साइडेड लव कहते हो, वो असल में बहुत प्रीति रखता है, क्योंकि उसमें कोई रिटर्न की डिमांड नहीं होती। शुरू में तुम किसी को देखते हो, तुम्हारे सीने में कुछ होता है, तुम्हारा दिल गर्म हो जाता है। तुम बिना किसी शर्त के उसे देखना चाहते हो, उसकी खुशी चाहते हो। ये मोमेंट, ये एक पल, ये सबसे पवित्र पल होता है जो किसी इंसान को मिल सकता है। लेकिन फिर क्या होता है? माइंड आता है। माइंड एक व्यापारी है। वो कहता है, अगर मैं इतना दिया, मुझे कुछ मिलना चाहिए।
वहीं से प्रेम खत्म होता है और एक भीख शुरू होती है। तुम भीख मांगने लगते हो उस इंसान से, और जब भीख नहीं मिलती तुम कहते हो दुनिया को मेरा वन साइडेड प्यार बहुत दर्द दे रहा है। नहीं मेरे दोस्त, ये दर्द प्यार नहीं दे रहा, दर्द दे रहा है। दर्द दे रहा है तुम्हारी भीख का रिजेक्ट होना। ये सुनने में कटु लगेगा, लेकिन सच में कभी मीठा नहीं होता शुरू में। अब मैं तुम्हारी दूसरी तरफ से जाता हूं। ये मत समझो कि मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा दर्द फेक है या नहीं। नहीं, दर्द असली है, लेकिन दर्द का सोर्स तुमने गलत समझ लिया है। तुम सोचते हो दर्द इसलिए है क्योंकि वो तुम्हें प्यार नहीं करता। मैं कहता हूं दर्द इसलिए है क्योंकि तुम अपने प्यार को उनके बिना कंप्लीट नहीं मांगते। तुमने अपने प्रेम को एक कंडीशन चॉइस बना दिया है। मेरा प्रेम तब ही पूरा होगा जब वो मुझे वापस प्यार करेगा। ये प्रेम नहीं है, ये एक इनकम्प्लीट इक्वेशन है जिसको तुम किसी दूसरे इंसान से सॉल्व करवाना चाहते हो। और जब वो इंसान रिफ्यूज कर देता है, तुम्हारा पूरा वजूद क्रैक हो जाता है, क्योंकि तुमने अपनी कंप्लीटनेस उसमें रख दी थी। प्रेम एक फूल की तरह खिलनी चाहिए, एक डिमांड की तरह नहीं मांगना चाहिए। फूल कभी ये नहीं कहते कि मुझे खिलने के लिए कोई मुझे देखे। फूल खिलते हैं अपनी खुशी में। अगर कोई देख ले अच्छा, ना देखे फूल फिर भी खिलता रहता है। तुम्हारा प्रेम अगर असली है तो वो किसी के देखे या ना देखे खिलता रहेगा। और अगर वो सिर्फ तभी खिलता है जब कोई तुम्हें वापस देखे, तो मेरे दोस्त, तो ये प्रेम नहीं है, ये एक परफॉर्मेंस है जिसके लिए तुम ऑडियंस ढूंढ रहे हो, जनता ढूंढ रहे हो। अब तुम सोचोगे तो फिर क्यों हम कभी एक्सपेक्ट ना करें? क्यों हम हमेशा बिना कुछ मांगे प्यार करते रहे? रुको, इतना जल्दी मत करो। मैं कोई रूल नहीं दे रहा, मैं तुम्हें देखना सिखा रहा हूं। देखना शुरू करो अपने अंदर। जब तुम कहते हो मुझे उससे प्यार है, तब देखो कि तुम्हारे सीने में क्या चल रहा है। क्या वहाँ एक गर्माहट है जो बहना चाहती है, या क्या वहाँ खालीपन है जो भरना चाहता है? ये दोनों बिल्कुल अलग एनर्जीज है। पहली एनर्जी प्रेम, दूसरी एनर्जी ज़रूरत, जिसको हम भूल से प्रेम कह देते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में जिसको प्रेम करते हैं वो असल में अपने अंदर का खालीपन को भरने की कोशिश है। बचपन में जो प्यार नहीं मिलता, जो अटैचमेंट नहीं मिली, जो अपनापन नहीं मिला, वो खालीपन, वो खाली जगह
हम बड़े होकर किसी और इंसान से भरना चाहते हैं, और जब वो इंसान रिफ्यूज कर दे, हम सोचते हैं ये प्यार का दर्द है। नहीं, ये तुम्हारे बचपन के घाव का दर्द है, जो किसी नए इंसान के चेहरे से प्रोजेक्ट हो गया है। वो इंसान तो सिर्फ ट्रिगर था, असली दर्द कई गहरा है। मैं बहुत लोग देखे हैं जो सालों तक एक इंसान के पीछे तपते रहते हैं जिसने उन्हें कभी हाँ नहीं बोली, और जब मैं उसे पूछता हूं तुम उस इंसान को जानते कितना हो, तो जवाब आता है बस देखा था, बात की थी, मैसेज किया था। ये प्रेम नहीं है, ये एक इमेजिनेशन है जिसको तुम प्रेम का नाम दे रहे हो। तुमने एक इंसान नहीं, एक आइडिया बनाई है अपने दिमाग में, और तुम उस आइडिया से प्यार करते हो। असली इंसान तो बहुत दूर है, वो शायद बिल्कुल अलग है जैसे तुमने सोचा है। तुम अपनी बनाई हुई मूर्ति से प्यार कर रहे हो। यही वजह है कि जब वो इंसान तुम्हें रिजेक्ट करता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि असली में वो इंसान तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रहा, वो सिर्फ ये कह रहा है मैं वो नहीं हूं जो तुमने सोचा। और तुम्हारा दर्द है अपनी इमेजिनेशन को टूट जाने का, अपनी स्टोरी के खत्म हो जाने का। अब थोड़ा गहरा चलते हैं। तुम जानते हो वन साइडेड, एक तरफा प्रेम कितना एडिक्टिव क्यों होता है? क्योंकि उसमें हमेशा एक मैं भी जिंदा रहता है। पूरा नहीं मिलता तो दिमाग एक लूप में चलता जाता है। शायद कल वो मुझे देखेगा, शायद कल वो मुझे जानेगा। ये मैं भी एक नशा है, गैम्बलिंग के जैसे, एक जुआ के जैसे। कसिनो में लोग इसीलिए फंसे रहते हैं क्योंकि हार के बाद भी एक छोटा सा मैं भी रह जाता है अगले राउंड में जीतने का। तुम्हारा दिमाग भी ये खेल खेल रहा है। हर बार जो वो इंसान तुम्हें नॉर्मल बात कर ले, तुम्हारा डोपामिन फट जाता है। कहाँ हो, कहाँ देखा, हो सकता है। और जब वो इग्नोर करे, तुम सोचते हो अभी नहीं पर कभी होगा। ये होप नहीं है मेरे दोस्त, ये एक केमिकल ट्रैप है जिसमें तुम्हारा दिमाग खुद को फंसाए रखता है। इसलिए मैं कहता हूं, एक तरफा प्यार का दुख असल में इंसान का दुख नहीं है। ये तुम्हारा अपना मन का खेल है जो तुम्हें किसी बहाने से जिंदा रखना चाहता है। क्योंकि उम्मीद के बिना मन को खाली लगता है, और खाली लगना मन सहन नहीं कर पाता। अब मैं तुम्हें एक सीधा सवाल पूछता हूं और
इसका जवाब खुद अपने अंदर ढूंढो। अगर वो इंसान कल तुम्हें हाँ बोल दे, क्या तुम्हारा दुख खत्म हो जाएगा? सोचना मत, जल्दी ध्यान से सोचना। ज्यादातर लोगों का जवाब है हाँ, खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। जिस लोगों ने जो चाहा वो पाया है, उनमें से ज्यादातर कुछ हफ्तों या महीनों बाद फिर से खाली हो जाते हैं, क्योंकि खालीपन किसी इंसान से नहीं भरता। खालीपन भरता है सिर्फ समझ से, अवेयरनेस से। वो इंसान तुम्हें खालीपन का टेम्पररी प्लास्टर बन सकता है, परमानेंट इलाज नहीं। ये सुनकर शायद तुम्हें लगे मैं प्रेम के खिलाफ हूं। नहीं, मैं एग्जैक्ट ऑपोजिट हूं। मैं प्रेम का सबसे बड़ा पक्षधर हूं। इसलिए मैं इस झूठे प्रेम को, इस जरूरत को प्रेम का मुखौटा लगाए घूमती है बाहर निकालना चाहता हूं। असली प्रेम बहुत रेयर है दुनिया में। ज्यादातर लोग जिसको प्रेम कहते हैं वो है पोजेशन, अटैचमेंट, इनसिक्योरिटी, ईगो की तलाशी। असली प्रेम तो एक और ही चीज है। वो मांगता नहीं, वो सिर्फ देगा, और देने में ही उसकी पूर्णता है। और जब तुम यह समझ लोगे, सच में समझ जाओगे, सिर्फ दिमाग से नहीं दिल से, तब तुम्हारा एक तरफा प्यार वाला दर्द अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। वो दर्द नहीं रहेगा, वो एक गिफ्ट बन जाएगा, क्योंकि उसने तुम्हें दिखा दिया कि तुम्हारे अंदर कितना खालीपन था, कितनी जरूरत थी। और अब तुम्हें मौका मिला है उस खालीपन को समझने का, उससे भागने का नहीं। अब ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैंने अभी तुम्हें सिर्फ ये दिखाया है कि तुम्हारा दर्द कहाँ से आता है, लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। अगर प्रेम को बिना मांगे देना है, तो फिर क्या तुम्हें कभी किसी से कुछ कहना ही नहीं चाहिए? क्या साइलेंस में ही प्रेम की सेवा है? और क्या होता है जब एक इंसान कोई मांग नहीं रखता? उसके अंदर का अनुभव कैसा होता है जब हम प्रेम की गहराई में उतरेंगे? अभी के लिए बस इतना ही ले जाओ। अपने साथ जो दर्द तुम्हें हो रहा है, वो किसी इंसान के ना मिलने का दर्द नहीं है। वो तुम्हारा अपने अंदर के एक खिड़की है जो खुद को देखनी आई है। उसे बंद मत करो, उसे देखो।